सजनों, तो मेरे कहने को तात्पर्य, स्वयं किशोरी जी ने जब सुनी ठाकुर जी आए हैं, क्यों नागा जी महाराज अपनी जटान को सुलझवाना रहे, आप चलो, तब दोनों प्रिया प्रियतम आए हैं। और आकर के जैसे ही नागा जी महाराज ने देखो युगल सरकार पधारे हैं कि वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी, चार पदार्थ करत मजूरी और मुक्ति भरे ताहा पाने, धर्म करम जहां बटत जेवरी, और घर छावे ब्रह्मा से ज्ञान, कि योगी यति सती सन्यासी, इनकी महिमा किन्हू न जानी, पचहारे वेद पुराण लगुनिया, गाँव में सगुनिया बाने, कि घर घर प्रेम भक्ति की महिमा, घर घर प्रेम भक्त की महिमा, और सहचरी व्यास बखानी, श्याम राधिका रानी। और आज भी आप जब कभी कदम खंडी में जाओगे तो कदम खंडी में आज भी ठाकुर जी के उसी स्वरूप का दर्शन होता है। श्री नागा जी महाराज खड़े हैं, उनकी जटाएं कदम की डाली में उलझ रही हैं, और ठाकुर जी और प्रिया जी दोनों वृक्ष के ऊपर बैठ करके उनकी जटाओं को सुलझा रहे हैं। ऐसी कदम खंडी की लीला। तो कहने का तात्पर्य भैया मेरा अनन्य भाव होना चाहिए। गीता में भगवान कहते अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उनके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। अच्छा, आप जानते हैं योगक्षेम किसको कहते हैं? योग कहते हैं भैया अप्राप्त की प्राप्ति को। जो चीज हमारे पास नहीं है ठाकुर जी उस वस्तु को तो देते ही है। और क्षेम किसको कहते हैं? जो चीज ऑलरेडी हमारे पास है ठाकुर जी उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी खुद लेते हैं। अर्थात दूसरे भाव में आजकल की भाषा में कहो तो ठाकुर जी जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है वह को इंश्योरेंस कर दें। इसीलिए LIC की जो लोगो होता है उसमें लिखा रहता है, ध्यान से पढ़ियो कभी, योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थात ठाकुर जी जो चीज नहीं है वाकु तो प्रदान करें ही करें हैं, पर जो है वाकी सुरक्षा भी ठाकुर जी करें। पर कब? अब अनन्य भाव होए। अनन्य का कौन को कहमे? ना अन्य इति अनन्य, जो एक को छोड़ करके दूसरे को जाने ही ना। और सीधी सीधी बात, ये तो है गई ना संस्कृत की सी टेढ़ी टेढ़ी बात, सीधी सीधी बात कह दो। जो कुत्ता एक घर को होकर के रहवे ना, वाकु समय समय पे भोजन भी मिले, समय समय पे ठंड पड़े तो कपड़ाऊ पहनाई जामे, समय समय पे दूध पिवायो जावे, समय समय पे इंजेक्शन लगवावे का जो डॉक्टर के भी ले जायो जावे, क्योंकि एक घर को कुत्ता है, पालतू है। और जो कुत्ता दर दर भटके वहां में सब डंडा ही मारे। तो यही सो भैया एक घर के होकर के रहो। कबीरा कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम।
कबीरदास जी अपने आप को यहां तक कह रहे हैं, किस लिए? समझाने के लिए कि एक के होकर के रहो, भटकने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे भैया का भाव बहुत अच्छा लगा। भैया जब भी वृंदावन जाते तो सिर्फ एक जगह पूज्य बाबा महाराज की शरण में पहुंच जाते, और कहीं जाने की, भटकने की जरूरत ही नहीं। एक के होकर के रहो, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अरे पेड़ में यदि पानी देना हो तो क्या करते हैं? ये नहीं कि उसके फलों को अलग पानी देंगे, पत्तों को अलग पानी देंगे, या उसके तने को अलग पानी देंगे, या जड़ को अलग पानी देंगे। एक पेड़ में यदि पानी देना होता है तो जाकर के पानी उसकी जड़ में डाल दो, वो जड़ उस पानी को सब जगह पहुंचा देती है। इसी प्रकार एक को पकड़ करके यदि तुम रखोगे, यथा तरोर्गूल निसेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा। पर जीव की भटकन मिटती नहीं है महाराज। सोमवार को शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, मंगलवार को हनुमान जी को पूज रहे हैं, बुधवार को गणेश जी के मंदिर जा रहे हैं, गुरुवार को महाराज केला के पेड़ की पूजा कर रहे हैं, और शुक्रवार को संतोषी माता को मना रहे हैं, शनिवार को जय शनिदेव तेल चढ़ा रहे हैं। जानकी नाथ सहाय करे कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे रब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। गोपीनाथ सहाय करें, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। गोपीनाथ सहाय करें जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। राधा जिसके ठाकुर जी है भैया साथ, उसका कोई इस संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूज्य बक्सर वाले मामा जी की कलम से लिखा हुआ है, जिसके रक्षक श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता, और प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। जय हो। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। भैया विश्वास होना चाहिए पक्का, ठाकुर जी साथ खड़े, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम कुछ भी करो, दुनिया बात बनाएगी। अच्छा काम करोगे तो बात बनेगी, बुरा काम करोगे तो बात बनेगी। पर इस संसार में यदि ठाकुर जी साथ हैं तो कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अरे कहां तक कहें, कोई ग्रह भी तुम्हारा, बहुत लोग होते महाराज ज्योतिषियों के पास भागते, अजी महाराज देखना कौन सी दशा चल रही है, डर के मारे दर दर भटकते हैं। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, और गुरुवर दायक है तेरो। राहु केतु की नहीं गम्यता, संग शनिचर होत है चेरो।
जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। तुलसीदास जी ने इतना ये पद जब लिखा विनय पत्रिका में, उदाहरण दिए। दुष्ट दुशासन द्रौपदी को पकड़ करके भरी सभा में खींच करके लाने लगा। उस द्रौपदी ने जब अपने पतियों को देखा, पतियों ने सिर नीचा कर लिया, पितामह भीष्म की ओर देखा, वो सिर नीचा कर लिए। कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, कोई सहायक नहीं रहा। पर जैसे ही कृष्ण कृष्ण द्वारिका वासी, देव देव जगतपते, हे जगतपति मेरी रक्षा करो। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। ठाकुर जी स्वयं वस्त्र का अवतार लेकर के लिपट गए अपनी सखी द्रौपदी से। दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, चीर उतार कुमंतर प्रेरो, ताकि सहाय करी करुणा करे, ताकि सहाय करी करुणा करे। बढ़ गए चीर के भार घनेरो, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। गोपीनाथ सहाय करे। भैया यदि विश्वास पक्का है ना, जब मैं अपने खुद जीवन के बारे में बताता हूं, जब एक दिन की बात है, कोई परेशानी हो गई, बहुत चिंता, और रात्रि में ऐसे ही एयरपोर्ट्स लगा करके YouTube खोल करके देखा तो सबसे पहले किसी महापुरुष के मुख से यही पद चल रहा था। तो विश्वास हो गया कि जब ठाकुर जी साथ खड़े हैं तो किसी से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। दुनिया बिगाड़ने के लिए तैयार बैठी है, पर जब ठाकुर जी साथ हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जानकी नाथ सहाय करें, यही अनन्य भाव दृढ़ होना चाहिए। और भक्तमाल ग्रंथ हमारे अनन्य भाव को दृढ़ करता है। विश्वास पक्का होना चाहिए, और वो विश्वास नाम के प्रभाव से होता है। परम पूज्य श्री बाबा महाराज के चरित्र में सुनने को मिलता है, जब गोविंद कुंड पर बाबा महाराज विराजमान थे, 3.5 लाख नाम जब नित्य करते थे, और जब अंधेरा हो जाता, संध्या दिया बाती सब हो जाती, तब गांव में जाकर के माधुकरी ले आते, अकिंचन एकदम, किसी से कोई अयाचित वृत्ति से जीवन यापन करते हैं। माधुकरी लेकर के रात्रि में भोग धरते हैं ठाकुर जी को, और फिर प्रसाद पा लेते हैं, छुप करके रहते हैं। एक दिन की बात है, बाबा महाराज की जो कौपीन थी, लंगोटी थी, वो फट गई बिल्कुल। चीथड़े रहते थे, उनको बांध करके रहते थे, पर ऐसी कंडीशन हो गई, ऐसी हालत हो गई कि वो बिल्कुल फट गई, लपेटने लायक भी नहीं। तो नग्न अवस्था में नागा साधु जैसे रहते हैं, ऐसे कुटिया में बंद हो गए। कि किसी भी ब्रजवासी के घर में ऐसा साधु सन्यासी को मर्यादा का पालन करना चाहिए। बहुत मन में विचार कर लिया कि अब कहीं नहीं जाना, भजन करना है यहीं बैठ करके, क्योंकि इस अवस्था में बाहर निकल नहीं सकते। पर मेरी किशोरी जी, मेरी लाडली जी, भैया ब्रज में जो वास करें ना,
उनकी चिंता हमारे प्रिया प्रियतम को होगा। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है। जय हो। ठाकुर जी चिंता करते हैं, किशोरी जी चिंता करती हैं। और ध्यान रखना, ठाकुर जी और किशोरी जी ये दो नहीं, एक ही है। ठाकुर जी के हृदय में जो करुणा कृपा है वही तो किशोरी जी हैं, और कोई नहीं है। ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति किशोरी जी है। किशोरी जी सो रहे हो ना, 3 दिन तक बाबा अंदर ही रहे, भूखे प्यासे। किशोरी जी आई हैं, अब सीधे कैसे जाएं? तो संतन से सुनो है, कोई महात्मा के पास बालिका को रूप धारण करके आई और बढ़िया एकदम वस्त्र और एक थाल में पूरी भोजन की सामग्री ला करके और बाबा ते कहने लगी, अरे आज वो बाबा दिखो ना आए, आज हमारे घर में ना आयो। बाबा ऐसो करियो, जो बाबा कुटिया में भजन करे ना, वाकू ये वस्त्र और ये भोजन दियो, मेरी मैया ने भेजो है। आज मेरे घर पे कोई उत्सव हो तो मेरी मैया ने भेजो या पहुंचा दियो ना। महात्मा तो बेचारे सीधे साधे लेकर के और बाबा की कुटिया के बाहर जाकर के गेट खटखटा करके, बाबा ये सामग्री आई आपके लिए। बाबा आश्चर्य में पड़ गए कि किसी को ये बात पता तक नहीं है कि मैं नग्न अवस्था में हूं, मेरे पास कौपीन भी नहीं है। ये बात चलो मर्यादा के रूप में कौपीन तो धारण कर ली, पर जब तक मुझको इसका रहस्य पता नहीं चलेगा मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। जैसे ये भावना मन में आई तो किशोरी जी को तो पता है बाबा भूखे हैं, अब तक कछु पायो नहीं है। तो किशोरी जी ने दर्शन देकर के कही, बाबा तुम मेरे आश्रय तो हो या ब्रज में, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने ही आकर के बाबा के हाथ ये सब सामग्री भिजवाई है, याकू मेरो प्रसाद समझ करके स्वीकार करो बाबा के नेत्रों से। और बाबा देखो तुमने यहाँ गोविंद कुंड खूब भजन कर लियो, अब ऐसो करो तुम वृंदावन में वास करो जल करके। आज्ञा दे दी। बाबा के नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। भैया विश्वास तो करो ठाकुर जी के ऊपर, किशोरी जी के ऊपर, उनकी करुणा। अरे रसिकन ने कितने, मेरे पूज्य दादाजी एक बात कहते हैं कि लाला केवल और केवल ब्रज साहित्य पढ़वे के ताई कितनी बार जन्म लेनो पड़ेगो, इतनी करुणा कृपा भरी वही है। ब्रज के रसिकन ने जो किशोरी जी को बार बार उनकी महिमा को गायो है, वाकु पढ़वे के ताई कितने जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसी अनन्यता होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। और अकिंचन होना चाहिए। जाहे ना चाहिए कबहु कछ तुम संग सहज सने, बसो निरंतर तास उर सो राहुर निज गए।